जुर्माना 1 रुपए का हो या फिर लाखों रुपए का जुर्माना जुर्माना होता है। अभी हाल ही में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर वकील प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसको प्रशांत भूषण को चुकाना पड़ा था। लेकिन हम आपको बताएंगे एक ऐसे जुर्माने के बारे में जो था तो सिर्फ 1 कौड़ी का, लेकिन आरोपी ने उसे नहीं चुकाया क्योंकि उसे ये लगा कि उसकी इज्जत 1 कौड़ी जुर्माना चुकाने से घट जाएगी, बल्कि आरोपी ने उस 1 कौड़ी जुर्माना भरने से बेहतर करोड़ों का जुर्माना भरना स्वीकार किया और करोड़ों रुपए का पुल बनवा दिया। हमारी ये बात भले ही आपको कहानी लग रही हो, लेकिन ये कहानी सच्ची है। कहानी है विदिशा के रंगई पुल की। 100 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। बेतवा की लहरों के सामने मजबूती से खड़ा ये पुल मात्र 1 कौड़ी जुर्माने के बदले बनाया गया था। हुआ क्या था? दरअसल विदिशा के एक जमींदार थे, उनका नाम था गौरी शंकर श्रीवास्तव। करीब 167 साल पहले गौरी शंकर श्रीवास्तव जी को सिंधिया रियासत में कानूनगो की पदवी भी मिली थी। एक बार एक इत्र वाला उनकी हवेली पर आया था। इत्र को लेकर गौरीशंकर श्रीवास्तव जी के नौकरों से उनकी कुछ बहस हो गई, जिसकी जानकारी जब जमींदार गौरीशंकर श्रीवास्तव को लगी तो उन्होंने नाराज होकर चांदी के 4000 सिक्कों से इत्र वाले का सारा इत्र खरीद लिया और उसे अपनी पूरी हवेली पर छिड़कवा दिया। इसकी सूचना जब सिंधिया दरबार पहुंची तो उस समय माधवराव सिंधिया ने जमींदार यानी कि श्रीवास्तव जी को तत्काल बुलावा भेजा, लेकिन जमींदार श्रीवास्तव दरबार में नहीं गए। इसके बाद सिंधिया ने कानूनगो के प्रोटोकॉल के तहत बग्घी और 15 सैनिकों को उन्हें लेने के लिए भेजा। तब कहीं जाकर जमींदार श्रीवास्तव दरबार में हाजिर हुए। महाराज ने जमींदार श्रीवास्तव से बुलावे के आदेश की नाफरमानी अनदेखी करने पर उन पर 1 कौड़ी जुर्माना लगाया और ये उन्हें सजा सुनाई। लेकिन जमींदार श्रीवास्तव साहब नाराज हो गए और बोले कि वो 1 कौड़ी जुर्माना नहीं भरेंगे क्योंकि इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। सिंधिया जी ने वायला देखे कि कानून गो को किस तरह बुलाया जाता है। उनने बग्घी भेजी और बग्घी भेज के 15 सैनिक को भेज के और फिर बुला के ले गए। तब उनने कहा कि साहब मैंने तो खुतवाया है, लेकिन उसकी जिद के ऊपर और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। तो उनने कहा कि ठीक है आप पे जुर्माना किया जाएगा। तो बोले ठीक है आप जुर्माना कर दीजिए। तो उनका 1 कौड़ी जुर्माना किया जाता है। तो बोले 1 कौड़ी जुर्माना नहीं देंगे, मैं तो बीसा और भोपाल का जो रूट है रंगई के पुल, रंगई की जो नदी बैस नदी बेतवा नदी जो है वहाँ पुल निर्माण कर देता हूँ। बोले ठीक है। तो वो जो है उस निर्माण गौरी शंकर जी जो हमारे आजे थे उनने इस 1 कौड़ी जुर्माने पे बेतवा पुल पे रंगई के पुल के पास निर्माण किया है। महाराज सिंधिया ने जमींदार गौरीशंकर श्रीवास्तव के इस प्रस्ताव को मान लिया, जिसके बाद इस पुल का निर्माण 1857 में पूरा हुआ और एक एक पैसा जमींदार गौरीशंकर श्रीवास्तव ने इस पुल के लिए दिया। विदिशा के लोग इस पुल को आत्मसम्मान की दृष्टि से देखते हैं और आज भी दिवंगत जमींदार श्रीवास्तव जी का सम्मान करते हैं। और वो अर्थदंड था मात्र 1 कौड़ी का अर्थदंड था। उन्होंने कहा साहब 1 कौड़ी का अर्थदंड मेरी जो शान है उसके खिलाफ है। इसके बदले में अगर आप चाहें तो मैं कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझे अर्थदंड ना दें। महाराज ने कहा ठीक है, अगर आप अर्थदंड नहीं देना चाह रहा है तो यहाँ पे पुल बना दो। उनको लगा कि महाराज को लगा कि शायद पुल का बहुत बड़ा खर्च है तो 1 कौड़ी का अर्थदंड दे के ये निजात पा लेंगे। लेकिन उनका स्वाभिमान था, स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उनका आत्मगौरव था। उन्होंने कहा ठीक है साहब मैं 1 कौड़ी के अर्थदंड के बजाय पुल बनाना स्वीकार करता हूँ। और उन्होंने अपने जो गुरूर था उसको लोकहित में जन सामान्य की सेवा में लगाने के लिए तय किया और एक बेहतरीन तरीके का पुल जो 167 साल बाद भी उसी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, उसको बनाकर नगर को सौगात दी। ये हमारे आत्मसम्मान का प्रश्न है और हम आज भी गौरवान्वित हैं कि अगर किसी को घमंड भी हो, किसी को गर्व भी हो, तो उसको किस रूप में लोकहित में परिवर्तित किया जा सकता है, ये विदिशा की ज़मीन ने सिखाया, विदिशा की वातावरण आबो हवा ने सिखाया है। विदिशा भोपाल मार्ग पर बने इस पुल को वर्तमान में रंगई पुल के नाम से जाना जाता है। आज भी हर रोज़ हज़ारों गाड़ियां इस पुल से गुजरती हैं, लेकिन इतना पुराना होने के बाद भी ये पुल जस का तस खड़ा हुआ है।
हालांकि सरकार की तरफ से इस पुल की समय समय पर मरम्मत भी की जाती रही है।